गाइज, आपको जब हार्ट की दिक्कत होती है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। टैक्स का कोई काम करवाना हो तो सीए के पास जाएंगे। घर बनवाना होगा तो आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपको पूछूं कि मंदिर में किसी भगवान की पूजा कैसे करनी है, तो आप किसके पास जाएंगे? क्या आप उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने में लगाई है, या उन लोगों के पास जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी भगवान को समर्पित कर दी है, धाम में रह रहे हैं, घर बार को छोड़ के शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बस भगवत प्राप्ति के लिए जिंदगी की हर सांस को भगवान के चरणों में लगा दी? have a separate view. cannot The set a straight white secular court cannot decide a religious practice as a mere superstition, because your lordships do not have that, my lord, that scholarly competence. Your lordships are scholars in field of law, We have to not in the classify- field of religion. यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा रहा है कि सबरीमाला में जो डेटी है, वहाँ का जो हजारों साल पुराना ट्रेडिशन है, क्या उसको चेंज करने की ताकत हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं? देखिए, सबरीमाला टेम्पल में लॉर्ड अयप्पा विराजमान है और वहाँ ऐसा एक मान्यता है कि विमेन फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50 कैन नॉट एंटर एंड विजिट। और मेन के लिए भी एक बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन, एक 41 डेज का बहुत ही स्ट्रिक्ट फास्ट रखना पड़ता है। 2016 से 18 में इस रूल को पलट दिया था और बोला था कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन है विमेन के ऊपर कि वो टेंपल नहीं विजिट कर सकती। उसको बाद में रिलेट कर दिया गया मेंस्ट्रुएशन से, और कैसे हिंदुइज्म ऐसा मानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक नारी को अपवित्र कर देता है और इसीलिए उसको टेंपल में जाने की इजाज़त नहीं है। इसमें काफ़ी सारे रिव्यू पिटिशंस भी हुए और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि विमेन जो मेंस्ट्रुएट करती है, क्या वो इम्प्योर है, नंबर 1, और क्या इसीलिए उनको उस मंदिर में जाने से निषेध है? देखिए, बहुत लोग लॉर्ड अयप्पा के बारे में नहीं जानते होंगे। देखिए, एक राक्षसी थी महिषी, जो कि महिषासुर की बहन थी। महिषासुर को सब लोग जानते होंगे। तो महिषी ने वरदान लिया ब्रह्मा जी से कि उसकी डेथ नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और शिव से उत्पन्न संतान से ही उसकी मृत्यु होगी। उसको लगा अमर होगी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों मेल गॉड्स हैं, लेकिन कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए थे, उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था। तो भगवान शिव ने एक बार कहा कि उनको वही मोहिनी रूप देखने की इच्छा है, और ये सब भगवान की लीला का पार्ट था। मोहिनी रूप में भगवान आए तो शिव जी और मोहिनी जी के मिलन से एक शिशु का जन्म होता है जिसका नाम होता है मणिकंदन। ये मणिकंदन आगे चल के लॉर्ड अयप्पा बनते हैं। एक राजा होते हैं, वो मणिकंदन को एक नदी के तट से ले आते हैं एंड बड़े होके फिर वो राक्षसी महिषी का वध कर देते हैं। अब राजा सोचते हैं कि ये बड़े हो गए हैं, इनको राज्यपाट में देता हूँ, लेकिन मणिकंदन कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं धरती पाया था, भाई मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने, ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेने। और वो एक तीर निकालते और तीर मारते हैं जो गिरता है सबरी हिल पे, और वहीं पे सबरीमाला टेम्पल बनता है। और जो लॉर्ड अयप्पा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे जो भी मिलने आएगा, और उनकी ये शर्तें हैं, विमेन फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50 कैन नॉट विजिट मी, क्योंकि मैं अब वहाँ पे जा रहा हूँ ब्रह्मचर्य के रूप में बैठने, और जो मैन आएंगे उनको 41 डे का स्ट्रिक्ट फास्ट रखना होगा, जो कि एक वैराग्य का फास्ट होगा, जहाँ पे आप ज़मीन पे सोएंगे, चप्पल नहीं पहन सकते, भोजन पूरा सात्विक होगा, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो संभोग फॉर दैट ड्यूरेशन। आप यहाँ तक किसी स्त्री को काम भावना से देख भी नहीं सकते, पूरे काले वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो जो लाइफ एक वैरागी जीता है, वही लाइफ उस मेल को 41 डेज के लिए रख कर, और 41 डेज का भी सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे आना पड़ेगा। एंड क्यों? क्योंकि वो जो लॉर्ड अयप्पा है वहीं पे जाके वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के रूप में वहाँ पे समा गए थे। तो अब ये पूरी कंट्रोवर्सी चालू कहाँ से होती है? अब लेडीज फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50 कैन नॉट विजिट सबरीमाला टेम्पल बिकॉज ये लॉर्ड अयप्पा की विश थी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाते और बोलते हैं कि नहीं, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। सबको इक्वल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है। उन्होंने इस चीज़ को लेके अनटचेबिलिटी से रिलेट कर दिया कि विमेन को अनटचेबल आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि विमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं, आप विमेन को इम्प्योर मानते हैं, एंड बिकॉज दे मेंस्ट्रुएट, ये पूरा मामला शिफ्ट हो गया कि मेंस्ट्रुएशन इज इम्प्योर, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अब हुआ ये कि लोग पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं इस केस में कि सबरीमाला में जो रिस्ट्रिक्शन है विमेन पे, वो किस चीज़ के लिए है, और एक मेंस्ट्रुएशन से क्या विमेन इम्प्योर हो जाती हैं, क्या वो अनटचेबल हो जाती हैं? देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए एक पॉइंट समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि हिंदुइज्म या सनातन में
अपवित्र को अनटचेबिलिटी से आप रिलेट नहीं कर सकते। दोनों बहुत ही अलग है और मॉडर्न डे में हम अपवित्र को अनटचेबिलिटी या छुआछूत से रिलेट कर देते हैं, तभी ये पूरी कन्फ्यूजन हो रही है। इस बात को समझ जाएंगे पूरा वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अपने घर में कोई सेवा विराजमान की है ठाकुर जी की या मंदिर में या किसी भी भगवान को, और वो पूरी निष्ठा से और नियम पालन से वो करते हैं, या कोई अपने गुरु से दीक्षित है, उनको पता होगा कि आपको सेवा में जाने से निषेध है या गुरु से मिला हुआ गुरु मंत्र जपने से निषेध है अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं। ये मेन और विमेन दोनों के लिए होता है। अब अपवित्र अवस्था कौन सी होती है? जब आप शौच जाते हैं, आजकल हम पॉटी गए, हम उसी कपड़ों में चले गए, लेकिन अगर आपके घर में ठाकुर सेवा विराजमान है या कोई भी सेवा, तो वो आप अपवित्र अवस्था में आपको शौच के बाद स्नान करना है। अगर आप सेम कपड़े पहन के नहीं तो कपड़े धुलवाने पड़ेंगे। लघु शंका या टॉयलेट जाने के बाद आपको अपने पैरों का प्रक्षापालन करना है, अपने मूत्रेंद्रिय का प्रक्षापालन करना है, हाथ धोना, आचमन करना है, जो छिद्र पवित्र करके फिर आप सेवा में जा सकते हैं। वैसे ही काफ़ी अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको कुल्ला करना है। अगर आप संभोग करके आए हैं तब भी आप अपवित्र अवस्था में। आप मेरी बात सुनिए, क्या आप अनटचेबल हो जाते हैं जब आप संभोग करके आते हैं? बिकॉज संभोग करना तो शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि आप विवाह कर रहे हैं, पानी ग्रहण कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट दैट फंडा कि अपवित्रता और अनटचेबिलिटी को आप जोड़ रहे हैं। सिमिलरली विमेन व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, सो 3 दिन के लिए उन पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि वो अपवित्र हैं, वो सेवा में नहीं आ सकती, वो सेवा के लिए सिर्फ अपवित्र है। हमने उनको ऐसा जोड़ दिया कि वो अपवित्र है, कि वो अनटचेबल है, कोई उनको टच भी नहीं कर सकता। As a woman, I can say there can't be 3-day untouchability every month, and on the 4th day there is no untouchability. Speaking as a woman, Article 17 cannot apply for 3 days, and on the 4th day there is no untouchability. The point raised is absolutely fair by judge madam कि 3 दिन के लिए अनटचेबल और फिर टचेबल आप कैसे हो सकते हैं चौथे दिन में? द सेम क्वेश्चन अप्लाइज कि फॉर मैन ऑल्सो, जो खाना भगवान को आपने प्रसाद लगाया था वही खाना खा के आपके शरीर में अंदर गया और वो 8 घंटे में मल बन गया, उसका त्याग करके आप अनटचेबल कैसे हो गए? तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको, जो कि एक नॉन प्रैक्टिसिंग है रिचुअल्स का। आप किसी भी बड़े मंदिर में जाइए, आप वृंदावन के किसी मंदिर में जाइए, आपको जब प्रसाद दी जाती है, फूल माला दी जाती है, तो आपके हाथ में ड्रॉप की जाती है। लेकिन जो वहाँ के गोस्वामी जी हैं, जो जय हैं, वो भगवान की निज सेवा में है, तो उनको अपने आप को हमेशा पवित्र रखना पड़ता है और ये रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को इन बातों की जानकारी नहीं है और वो दूर से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको लगेगा कि वहाँ के जय तो किसी नॉर्मल इंसान को टच भी नहीं करते, या फिर आप अगर जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा कि वहाँ टच मत करिए। वो यही रीज़न है, आप अनटचेबल नहीं है, आप सिर्फ उस सेवा के लिए अपवित्र हैं। अ वुमन हु गिव्स बर्थ टू अ बेबी आफ्टर 5 to 6 months, शी स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग अगेन। सो जब उनका मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल चालू हुआ 3 दिन का, क्या वो अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है? अगर ऐसे अपवित्र अनटचेबल होती वो, तो शास्त्र में लिखा होता कि उन 3 दिन के लिए माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। वो किचन भी इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमारे घरों में मोस्टली जो भोग बनता है प्रभु का, जो खाना बनता है, वो भगवान का प्रसाद होता है, वो भोग लगता है फिर हम खाते हैं। इसीलिए महिलाओं को 3 दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है। और क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी तो एक महिला रेस्ट कर रही है, बाकी लोग मिल बांट के काम कर लेते थे। देखिए, द इंटायर हिंदुइज्म इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म, और हमें भगवान की उपासना करके अब ऐसा बनना है कि हमारा पुनर्जन्म ना हो। उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट पाथ्स हैं हिंदुइज्म में। कुछ ऋषि मुनि आपने देखा होगा कि भाई विवाह ही नहीं करते, आजीवन अकेले संन्यास। कुछ ऋषि मुनि विवाह करते हैं, कुछ लोग गृहस्थ में रह के पूजा करते हैं। कोई अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करता है जो ज्ञान मार्ग का होता है, कोई प्रेम मार्ग की उपासना करता है जो प्रिया प्रीतम की उपासना करता है। लेकिन उसमें से द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन एंड सैक्रिफाइस, इसका मार्ग होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। और यही लॉर्ड अयप्पा ने पाथ लिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे जो विजिट करने आ रहा है वो कुछ रेगुलेशंस और रूल्स मेरे फॉलो करेगा। सो अगर आपको इस पाथ पे चलना है, आप जिस डेटी के पास जा रहे हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द डेटी। ये सारी एक रोड्स हैं जो कि फाइनल डेस्टिनेशन सबका एक है, मोक्ष। हर एक पाथ का मार्ग अलग है, हर एक पाथ के रूल्स अलग है, हर एक पाथ में आपको अलग चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी।
कहीं पे कृष्ण भगवान बाल रूप में विराजमान है, कहीं पे वो यौवन अवस्था में वृंदावन में लीलाएं करते हुए विराजमान है, द्वारका में वो अलग स्थिति में विराजमान है, पुरी में वो अपनी अलग स्थिति में विराजमान है। पुरी में वो श्री राधा रानी के साथ विराजमान नहीं है, वहाँ बलभद्र जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। ये ब्यूटी है सनातन की। हर एक मंदिर में जहाँ भगवान अपने अलग स्वरूप में विराजमान है, उनकी उपासना का अलग तरीका होता है। इसीलिए लॉर्ड अयप्पा सबरीमला टेम्पल में नैष्टिक ब्रह्मचर्य के रूप में विराजमान है और वो नहीं चाहते कि उनको विमेन फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50 विजिट करें, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है। सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस कि एक फादर था जिसकी 5 संतानें थी, अब अलग अलग फील्ड में वो काम कर रही हैं। फादर सेड कि भाई सारे आ जाओ, एक बार रीयूनाइट करते हैं, मेरे को सबसे मिलने का बहुत मन है। अब फादर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई देखो, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं सिगरेट अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, मैं तो भाई भक्त हूँ और मैं उपासना करता हूँ, तो जब तुम लोग मेरे घर आओगे तो प्लीज़ ये रूल्स फॉलो करना, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप अपने घर पे रह रहे हो तो कुछ भी फॉलो करो। साउंड्स वेरी सिंपल। 5 बेटे घर पे आते हैं, लेकिन जो 5वां था वो आके कहता है कि भाई मेरा तो राइट टू इक्वालिटी है, मेरी तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मेरी राइट टू डिग्निटी है, तो मैं आपके घर आके भी नॉनवेज खाऊंगा और रात को अल्कोहल कंज्यूम करूंगा। अब इससे पिता का हृदय में दुख होगा। अब ये सोचिए, जब वो 5वां बेटा जा रहा होगा और पिता से आशीर्वाद मांगेगा, तो क्या उसके पिता आशीर्वाद उसको दे पाएंगे अपने मन से? यही होता है जब आप किसी डेटी के यहाँ जा रहे हैं तो आपको उस डेटी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ भी गया, आप वहाँ विजिट कर भी गए, तो सोचने की बात यह है, क्या जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो डेटी से आप ले पाएंगे? देखो भाई, ये केस को पढ़ के आई ऑल्सो टेल यू कि वाई दिस इज नॉट अबाउट सनातन, इट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग अ फॉल्ट लाइन इन हिंदुइज्म एंड सनातन, जो कुछ लोग बहुत टाइम से लगे हुए करने को। देखो, अगर आपको सही में लॉर्ड अयप्पा को प्रे करना है तो लॉर्ड अयप्पा के बहुत सारे दूसरे टेम्पल्स भी हैं, लेकिन अगर जिन्होंने केस फाइल किया है वो लॉर्ड अयप्पा के बाकी मंदिरों में नहीं जाना चाहते, वहाँ जहाँ विमेन भी अलाउड है, वो उनको सिर्फ एक ही मंदिर में एंट्री चाहिए और वहीं पे उनको लगता है कि लॉर्ड अयप्पा उनको जो आशीर्वाद देंगे। But first, these women can certainly visit Lord Ayappa in 999 other temples. This Lord Ayappa, I am told, has about 1,000 temples in India. The only sole temple of Lord Ayappa, which has him in one form, as a Naishtik Brahmacharya. पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे गर्भगृह में मैरिड मैन आर नॉट अलाउड। There is also specifically a temple called Lady Sabrimala, but these women, they don't want to go to Lady Sabrimala, they only want to go to this Sabrimala where there are restrictions. ऐसे ही देवी भगवती का एक टेम्पल है जहाँ पे men are not allowed, only female led worship is done in the main गर्भगृह on every Friday. Kamakhya temple celebrates the days of menstruation when it is believed the goddess menstruates for 3 days. The temple के जो पट होते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। प्रसाद में एक लाल वस्त्र भक्तों को दिया जाता है। And that red cloth is supposed to represent creation, fertility and power. And वो प्रसाद होता है जब जो माता है जब वो menstruate करती हैं। There are 3 temples, Lord Ayyappa temples, my lord, in, to my knowledge, my lord, in New Delhi. All, my lord, right from child till, my lord, old women, everyone goes and worships. It is only one temple. My lord, there can be a denomination and denominational practices which we have to respect. देखो, अब मैं तुम्हें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। सनातन में 2 तरह के लोग, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम। गृहस्थ जैसे हम लोग, माता पिता बच्चे बीवी बहन, और कुछ लोग जो विरक्त होते हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो जब आप गृहस्थ में होते हैं, आपकी सेवा लगी होती है, तो वो 3 दिन तक महिलाएं जब मेंस्ट्रुएट करती है उनको सेवा से निषेध है। पहले लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, जब महिला रेस्ट करती है तो घर की बाकी महिला औरतें काम करती रहती थी। लेकिन अगर आप विरक्ति में हैं, आप अपने गुरु से आपने विरक्ति ली है, तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेवा के लिए। आप जाके अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। देखिए, हिंदुइज्म में बहुत सारी ऐसी स्त्री साधक हुई हैं जिन्होंने वैराग्य मार्ग को लिया है, और कभी भी किसी ने भी समाज में उन पर एक क्वेश्चन नहीं उठाया कि अब वो मेंस्ट्रुएट कर रही है तो वो मंदिर नहीं आ सकती। प्राइम एग्जाम्पल मीराबाई ने वृंदावन में बहुत समय अपना आखिरी का बिताया। उनको किसी भी समय किसी ने भी रोक टोक नहीं की कि उनका मेंस्ट्रुएशन और अपवित्र है। ऐसे ही अक्का महादेवी जी थी, मुक्ताबाई थी, अंदल कुदाई बाई थी, और बहिनाबाई जो तुकाराम जी के शिष्य थी। ये सब लोग वैरागी रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और जब आप वैराग्य में होते हैं, आप सिर्फ भगवान से अपना रिश्ता बनाते हैं और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सो दिस प्रूव्स अ पॉइंट दैट मेंस्ट्रुएशन
is not causing untouchability for women. It is a special procedure जहाँ पे एक women को 3 दिन का ब्रेक दिया गया है कि जो वो गृहस्थ में है तो सिर्फ और सिर्फ सेवा से उनको निषेध है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहे जो भी हो, वो तुम्हारी फेथ को अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें भाई ये करना है कि हाँ मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे इन 3 दिन तक सेवा नहीं करनी, तो अगर आप गुरु की आज्ञा में रह रहे तो आप नहीं करिए सेवा। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कहता रहे, आपका रिश्ता भगवान से पर्सनल होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लॉ या कुछ आपके कनपट्टी पे गोली रख के आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। हाँ, ये कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे आप। तो आपकी जैसी श्रद्धा है, आपको अगर विश्वास है, आपकी फेथ है, यू आर फ्री टू डू वट एवर। इफ़ यू डोंट वांट टू विजिट द टेम्पल, डोंट विजिट द टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे भी देता है, पीपल और वेमेन हु वांट टू विजिट द टेम्पल, दे आर ऑल्सो फ्री, बिकॉज ये देश संविधान से ही चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय। ऑल्दो ये ऐसा टॉपिक है भाई, मैं इसमें 3-4 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, मैं सोचा कि लाइव कर लूँ, बट फॉर व्यूअर्स आई ट्राई टू कंप्रेस, एडिट एंड स्क्वीज एवरीथिंग ताकि टाइट रख सकूँ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।